नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की जो आगामी आने वाली बिहार में या सेंट्रल लेवल में जो भी भर्तियां हैं उसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। ये वीडियो है दोस्तों सबसे ज़्यादा उनके लिए जो फेल हो गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में फेल हो गए, चाहे वो बिहार दरोगा का हो या एसएससी जीडी का हो या अन्य भर्तियां हो। इसमें एक कहानी हम सुनाएंगे आप लोगों को, जो लास्ट तक आप बने रहिएगा इस चैनल पर। एक कहानी है बाज की, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, उसी कहानी को हम सुनाएंगे। चलिए उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जनरल कंपटीशन क्या होता है। जनरल कंपटीशन में अगर आप फेल हुए तो आपके साथ क्या क्या बीतता है, इस बात को आप भी जानते होंगे और हम थोड़ा सा बयां कर देते हैं इसको। देखिए जनरल कंपटीशन में अभी हम बात करें तो अभी जो भी 1275 भर्ती आई थी दरोगा की, तो जो अंतिम रूप से चयनित हो गए, जो बॉर्डर लाइन के उस पार चले गए, वो उनके पास बधाइयों का ढेर लगा होगा। और जो बॉर्डर लाइन के इस पार आ गए, जो पॉइंट से भी बॉर्डर लाइन के इस पार आ गए, वो एकदम जीरो हो गए होंगे। आपके अंदर योग्यता है इस बात को कोई नहीं समझेंगे, चाहे आपके गांव वाले हो, रिलेशन जो भी हो, कोई नहीं समझेंगे। हाँ, लेकिन जो आपके साथ तैयारी करते होंगे, जो पढ़ के मेहनत करके पास किए होंगे, वो आपको भली भांति समझते होंगे, आपके शिक्षक आपको समझते होंगे। लेकिन एक बात और बताऊं कि जनरल कंपटीशन एक ऐसा चीज है दोस्तों कि अगर आप फेल हो गए तो आप कितना भी तैयारी किए है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जीरो लेवल पर आ जाते हैं, एकदम बैक फुट पर। फिर से वहां से तैयारी करना शुरू करिए, फिर से भीड़ को हटाइए, फिर से पास होइए, बहुत सारी प्रक्रिया रहती है। इससे अच्छा तो एकेडमी में दोस्तों था, कि इससे अच्छा एकेडमी में था कि अगर आप 10th क्लास में फेल हो गए तो आप 10th में ही रह गए, वो क्लास 1 में नहीं गए, क्लास 1 से आपको शुरू नहीं करना पड़ा। अगर आप 9th में फेल है तो 9th में ही रह गए, 10th में नहीं जा पाए, कम से कम 9th तक तो है। ऐसा तो नहीं है कि हमको यूकेजी एलकेजी से शुरू करना पड़ रहा है। लेकिन जनरल कंपटीशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप फिर से जीरो से लेवल से शुरू करिए, फिर से पीटी दीजिए, मैथ्स दीजिए, फिजिकल दीजिए, फिर से मेरिट का इंतजार करिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आइए ज़्यादा समय ना गवाए और आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बाज की कहानी होती है दोस्तों। आप लोग जो पक्षी का जो राज कहा जाता है वो तो जरूर है, लेकिन एक बाज की भी मतलब अद्भुत कहानी है कि एक बाज का जो जीवन है 60 से 70 के आसपास होता है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी होगा, और 60-70 के आसपास तो कंफर्म होता ही है। तो बाज अपने जीवन में क्या करता है कि जब जन्म लेता है तो उसके पास एकदम पैनिक चोंच रहती है, एकदम झपट्टे मारने वाले पंजे होते हैं, पंख तेजी से उड़ान भरने वाली होती है, एकदम फाइटर जेट की तरह। लेकिन जैसे जो उसका उम्र बढ़ता है, वो शिकार करते करते उसका पंख जो हुआ, पंख, उसका पंजा, उसका चोंच, ये सब धीरे धीरे उसमें धार खत्म हो जाता है। चोंच जो नुकीला रहता है वो नुकीला खत्म हो जाता है। किसी पक्षी को वो बढ़िया से शिकार नहीं कर पाता है, किसी मंच को अच्छा से नोच नहीं पाता है, किसी पर अपना झपट्टा पंजा नहीं चला सकता, बढ़िया से उड़ नहीं पाता। क्योंकि ये 60 साल 70 साल उसके जीवन में, अब साधारणतः मनुष्य को ही देख लीजिए कि उनका भी नाखून खराब हो जाता, बाल पक जाता, और जवानी का जो फुर्ती रहता वो नहीं रहता। उसी तरह एक पक्षी बाज है, तो उसी पे उसमें भी ये सब देखा जाता है। तो वो अपने जीवन के 20 साल के लगभग जो है, 20 साल 30 साल के लगभग क्या करता है कि एकदम पूरा एकदम शौक से बिताता है, बहुत अच्छा से शिकार करता है, बहुत अच्छा से खाता पीता रहता है। लेकिन जब जब वो उम्र बढ़ते जाता है, उम्र के साथ उसका नाखून का जो धार है वो खत्म होते जाता है, चोंच नुकीला था वो भी खत्म हो गया, उसके बाद पंख जो था वो मोटा हो गया, उड़ नहीं पा रहा। तो वो क्या करता है कि उसको लगता है कि अब जीवन खत्म हो गया। लेकिन वो क्या करता है, फिर से कहीं दूर पहाड़ी पर जाके रहना शुरू कर देता है, और निरंतर दर निरंतर रेगुलर क्या करता है कि वो अपना पंजा रगड़ता है उस पत्थर पर, जिस पहाड़ी पर वो रह रहा होता है उस पर पंजा रगड़ता है, वो अपना चोंच रगड़ता है, पंख रगड़ता है, पंख को अपने चोंच से नोच नोच के फेंक देता है ताकि नया पंख जन्म ले। अपना चोंच को इतना रगड़ता है कि उसके चोंच से टूट के खून आने लगता है। उसका पंजा जो होता है, उसका नाखून जो होता है, इतना रगड़ता है
पत्थर पर कि उसको भी वो खिया के ख़त्म कर देता है, ताकि नया उसका नाखून निकल आए, उसका जो पंजा का नाखून था वो निकल आए, पंख निकल आए, चोंच निकल आए। और होता है ऐसा ही, जब सब सारा टूट जाने के बाद धीरे धीरे प्रकृति उसको फिर से नया पंख देते हैं, नया चोंच देते हैं और नया पंजा देते हैं, और फिर वह आकाश में अपना उड़ान भरने लगता है और एक उसको नया जीवन मिल जाता है। उसी तरह जनरल कंपटीशन दोस्तों, कि जनरल कंपटीशन में भी एक ऐसा ही है कि आप फिर से लाख तकलीफ होने के बाद, आप भूखे रह रहे हैं, तकलीफ होने के बाद भी आप उसी तरह पुराने ख्याल को भूलिए, फिर से नया तैयारी करिए, फिर से अपने कलम को तेज करिए, फिर से आप जीके याद करिए, फिर से बुक का रिविजन करिए और फिर से एग्जाम में बैठिए और फिर से एग्जाम को निकाल लीजिए। इस कहानी में हम दोस्तों यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आप फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से प्रयास करके इस बाज की तरह आप पास हो सकते हैं। और विशेष करके ये जो दरोगा जो थे उनके लिए था और एसएससी जीडी का था, क्योंकि इसमें बहुत निराशा हाथ लगती है। अभी जो बहुत मेहनत किए थे फिजिकल की 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद वो बाहर हो गए, तो बहुत तकलीफें होती हैं। शायद उस तकलीफ को शायद वो समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता जो फेल हुए थे। और लेकिन ये बात कर रहा हूँ कि फिर से आ रही है भर्ती, आप अपने कलम में आग पैदा कीजिए और इस बार जो भर्ती आने वाली है उसको जीत लीजिए। आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।